जी। दूसरा सवाल ये कि आपने कहा था कि खुद को पहचानो और खुद की पढ़ो, खुद को तलाश करो खुद और को पहचानो, खुद से प्यार प्यार करो। करो, अपने आप को प्यार करो, तो अपने वो आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो, मैं अपनी जो जान पे जुल्म ना करो, अपने आप से प्यार करो। जी। तो इनमें से मैं कौन सा होता है, मतलब माइंड मैप होता है, जो दिल है वो होता है, रूह होती है या नफ्स होता है, या नहीं कह तो रहे हैं वो मैं जे चीटिंग ही करानी है तो मैं तेन पहले ही ना दस दिंदा। ये मैं कित्थे कित्थे लुकी है यही तो पता करना है, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया उस दिन तुम खुदा को पहचान लो। इन जिस चारों में दिन से तुम्हें खुदा। पता चल गया ना, फिर बात आ जाएगी इरादे की। पहले तूने दादे की किया, अब अब्बे की करते हैं, तो इरादा। ठीक है। मौला अली कहते हैं मैंने अपने अल्लाह को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। अपने अल्लाह को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। ये बात मैंने कितनी बार नरेट की हुई है। ठीक। अब मौला अली का इरादा कैसे टूटता होगा? कोई नेक इरादे करते होंगे वो, भी सवेरे रोज़ा रखना है, या मैंने डॉक्टर बनना है, तो फलां काम करना है। मौला अली का इरादा और टूट जाए, वो भी नेक अच्छे अच्छे काम ही करते होंगे ना। असी सारे इन्ने नेक हाँ, तो वो किन्ने नेक होंगे 1400 साल पहले थे। देखो ना, साड़ी तो गुनाहगार ही कोई नहीं गा। अजे असी गुनाहगार नहीं होए तो फिर बहुत ही नेक होंगे 1400 साल पहले, जिन्हें डायरेक्ट पीती है सरकार से पास बैठ के। ठीक है। 24 घंटे का साथ ड्यूटियाँ की हुई हैं उनकी। तो वो कह रहे हैं कि मैंने अपने अल्लाह को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। ठीक है। और जब मैं इरादा करता हूँ, अल्लाह भी कुरान में कह रहा है कि जब तुम इरादा कर लो, नेक इरादा, ज़ाहिर गल है अल्लाह का इरादा नहीं कि पुट्ठे काम करो मैं डाका मारन चला ये साथ होंगे। जब तुम इरादा कर लो तो फिर बस कोशिश शुरू कर दो, बाकी मेरे पे छोड़ दो। ठीक। अब उसमें कुछ काम होते हैं, कुछ नहीं होते। अब अल्लाह एक तरफ गारंटियाँ दे रहा है कि यार तू कोई गल नहीं, बस तू इरादा कर लिया, हूँ तू कर कोशिश, फिर मर्जी का रिजल्ट ना आए तो बंदा सोचता तो है ना कि यार मैनू 1,20,000 वोट पे आ सी ते हार फिर मैं गया, तो दूजे बंदे का 20,000 भी नहीं सी ते फिर जित गया। करता ही है ना बंदा। वो नेक इरादा करता है मैंने डॉक्टर बनना है, नहीं बनता, किसी वजह से एक नंबर कम आ जाता है या कुछ। हम लोग तो रोना पिटने बैठ जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं कोशिश करता हूँ और कामयाब हो जाता हूँ तो मैं खुश होता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ऐसे ही करना चाहिए। किस चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए? चले बताओ। कि जो मैं काम करने जा रहा था उससे वो ज़्यादा बेहतर मुझसे करवाना चाह रहा। नहीं नहीं, हो गया काम। अच्छा। आपने इरादा किया, आपने कोशिश की, आप कामयाब हो गए और आपने उसके शुक्र अदा किया अल्लाह का। तो किस चीज़ का शुक्र अदा किया? कि ये काम तूने मुझसे करवा दिया। ये काम उसका था आपका था? वो तो उसी का काम करेंगे ना, शेर खुदा कहा गया उसे, तो वो तो उसी का ही काम करेंगे। नहीं, उन्होंने इरादा तो अपना किया ना। उन्होंने कहा मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। तो आप तो अपना बताओ ना, मैं तो आपका पूछ रहा हूँ कि आपने कोई इरादा किया कि मैंने ये करना है और वो हो गया काम, तो आप किस चीज़ का शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का? कि ये काम मेरे थ्रू हो गया, ये काम मेरे थ्रू हो गया, मुझसे, उसने मुझसे करवा दिया। कि या अल्लाह, वो कहते हैं मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि या अल्लाह शुक्र है तूने मेरे से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम ले लिया। बिल्कुल। यानी ये आपका इरादा था, ये आपकी मर्ज़ी थी, मैं बीच में एक मीडियम बन गया, आपने मेरे से काम ले लिया। लेकिन जब मैं इरादा करता हूँ और बेहतरीन कोशिश करता हूँ और नाकाम हो जाता हूँ, ये उनका दूसरा पार्ट है। तो हम क्या करते हैं, जब हम पूरी कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं, या हमारा एक नंबर कम आ जाता है, हमारा मेरिट पे नाम नहीं आता, या जो भी काम था हमारा नहीं हो पाता, ठीक है, यहाँ हम कहते हैं अम्मी मैंने इधर ही शादी करनी है, नहीं होती, उसकी अम्मी नहीं मानती या आपकी नहीं मानती या कोई और ही फड्डा पड़ जाता है, उसकी शादी कहीं और रह जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं? ये ज़्यादा समझ आइए।
तब भी शुक्र अदा करना चाहिए कि क्यों करना चाहिए जी शुक्र दा? बला दी जान छुट्टी उधर चले गई या साड़ी छुट गई या ਉਹਦੀ छुट गई है पुत्र जो कर दे वो कहो ना ये हीरो ना बन तू फिर भी असैंबली च नहीं आ सकता सच ना बोली जेल चला जाएगा अच्छा सच ही बोल हम क्या करते हैं ज़्यादातर हम क्या करते हैं जब हम बड़ी कोशिश करते हैं और हमारी मर्जी का रिजल्ट नहीं आता तो हम क्या करते हैं शिकवा कर रोते हैं अल्लाह मियाँ से लड़ाइयाँ करते हैं अपने आप से करते हैं शिकवे शिकायतें करते हैं दूसरों के इल्ज़ाम लगा देते हैं टीचर का कसूर है पेपर ही ठीक नहीं बनया बोर्ड वाले ख़राब ने ठीक है अम्मी ने उस दिन नाश्ता सही नहीं सी दिता अब्बा जी ने किराए के पैसे पूरे नहीं सन दिते पहले ही मनुसियत पाती भैन ने ही प्यार करते हैं ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ नहीं मैं पास होवा मतलब हज़ारा के कसूर ने वो कहते हैं जब मैं बेहतरीन कोशिश के बावजूद कामयाब नहीं होता तो मैं ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ और ज़्यादा खुश होता हूँ किस बात पे पहले वाले फ़िक्रे में भी गौर करना है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि या अल्लाह शुक्र है तूने मेरे से अपनी मर्ज़ी का काम लिया ये इरादा तेरा था इरादा सिर्फ उसका पूरा होता है बेटा ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ मर्जी के मुताबिक ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ करा ਦਿੰਦਾ है तो ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ नहीं ਹੁੰਦਾ कोई नहीं कराता ठीक है तो जो अब जो नाकाम हुआ है तो वो कहते हैं या अल्लाह ये मेरा इरादा टूटा है तेरा तो टूट नहीं सकता तो मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना कि इस काम में मेरी मर्जी थी मैं डॉक्टर बनूं मेरे रब की नहीं है तो ज़रूर उसने मेरे से कोई और काम लेना है तो वो शुक्र किस चीज़ का अदा कर रहे हैं कि शुक्र है अल्लाह तूने मुझे अपने इरादे के ख़िलाफ़ जाने से रोक लिया मैं गुनाह करने लगा था या मैं गलत करने लगा था तेरे इरादे के अगेंस्ट जा रहा था मैं तूने मुझे रोक लिया तेरी मेहरबानी है मुझे तबाही से बचा लिया मैं डॉक्टर बन के पता नहीं बंदा मार देता समझ रहे हो ये तो रब भी जानता है तो कहाँ पर उनका इरादा था कहाँ अल्लाह का इरादा था तो जहाँ भी पूरा हुआ उन्होंने कहा तेरा ही हुआ है और जहाँ नाकाम हुआ है तो मेरा ही होगा ठीक तो आपने अपने आप को पहचानना है अब इस तरह पहचानने को मैंने नहीं कहा था मैंने कहा था अपनी कोई एक गलत आदत अल्लाह की खातिर छोड़ने की कोशिश शुरू कर दो एक तरीका ये है ठीक उसी गलत आदत को छोड़ने की कोशिश करोगे वो बार बार होती है निशानी भी यही होती है उस आदत की कि खुद कई बार सोचा होता है बचपन से कि यार ये मेरी आदत ठीक नहीं है या दूसरे कहते हैं या माँ बाप बहन भाई कहते हैं बंदा माने ना माने अंदर मान रहा होता है वैसे कि मुझे पता है ये मेरी गलत आदत है लेकिन छूटती नहीं है खामखा गुस्सा करना किसी को मजाक करना बदतमीज़ी करना बड़ों से या चोरी करना या खामखा झूठ बोलना कुछ भी होता है सुस्त होना तो उस एक आदत को अल्लाह की खातिर ख़त्म करने की कोशिश शुरू कर दो कोशिश ही आप इख्तियार में है ना ठीक है और आप अल्लाह के लिए छोड़ना चाह रहे हैं ठीक जब अल्लाह को चाहिए होगा उस आदत पे काबू पुलवा लेगा आपकी नीयत जानता है वो उसने नीयत देखनी है आपकी और अगर अल्लाह को आपकी उस खामी समेत ही आप कबूल हैं और अगर वो उससे कोई काम ले रहा है अभी आपसे तो आप जितनी मर्जी कर लें वो आपसे हो जानी है वो होने के बाद जो आपको शर्मिंदगी होती है अल्लाह के सामने शायद उसको वो बड़ी प्यारी होती है बजाय इसके कि उसको आप कंट्रोल करके अपने आप को पवित्र बना के अकड़ के अल्लाह के सामने भी खड़े होंगे मैं कीता की है मैं तो बहुत नेक हाँ मैं तो हूँ कभी झूठ ही नहीं बोलिया तो उसकी बजाय आपसे झूठ बोला जाए रोज़ा रखते साथ ही और फिर आप अल्लाह से सारा दिन शर्मिंदगी में माफ़िया मांगते रहें कि या अल्लाह की ये मैनू फ़ोन के उत्ते भी झूठ ही बोलना पैंदा ठीक है वो जो शर्मिंदगी है वो याद इलाही है आप उससे ही जुड़े रहते हैं उसी के साथ उथल पुथल होते रहते हैं कि यार मेरा रोज़ा भी तड़ाता है ठीक है की है यार ठीक है मैं सुबह रोज़ा रखा है चलो अल्लाह मियाँ ने मैनू फड़ लेना लेकिन मैं इंजी कर 2 घंटे बाद ही मैं सो गया था एकदम आँख खुली वाशरूम गया किसी का फ़ोन भी आ गया और मैं की करा सुबह तो 6-7 बजे तो मैं कोई उधर से रोना पिटना शुरू हो गया मैं दुआ कराने लग पिया वो दुआ कराते उसे तो वॉमिट्स आ रही थी और रुक गई मैनू शुरू हो गई तो रोज़ा रहा मेरा कि नहीं
मेरे घर किसी को नहीं पता लगा, मैं चुप करके सारा दिन सुता रहा। अफतारी च मैं सब तो अगे बैठा सा। वाकई कटना सी, हुण गालां खाणियां सन, किनू किनू समझाना मैं। ठीक है, मैं बेगम साहब को कहा, मैं क्या, मैं वो कोई और ही प्रोजेक्ट कर रहे थे, काम ही शिफ्ट कर रहा था, वो सारा काम वो कर रहे थे, वो अपनी जगह मैनू लानत मलामत होई जे सारे कई जान के उन्होंने काम किया कि सुते उठ के आ गए ने, कोई काम ही नहीं किया, असी तो सारा प्रोजेक्ट कर रहे सन, बड़े छोटे कोई काम कर रहे थे, सामान शमान। मैं अपनी मसले थे मेरे, मैं सोचूं कि इनके सामने केला खा लेता हूँ, ये सारे रोल, मैंने कितना, मुझे थोड़ा ये बड़ा शर्मिंदगी हो गई, हूँ मैं रोज़ेदार बन के फिरना पिया। प्रिटेंड तो मैं यही कर रहा हूँ, ये सारे मुझे रोज़ेदार समझ रहे हैं। ठीक है, उत्ते ऐ रोज़े च काम कर रहे सन, फिजिकल काम, ऊपर से पता नहीं पेटियां बेड पता नहीं क्या क्या उतार रहे थे, वो सुपरवाइज कर रहे थे, क्या कर रहे थे, लेकिन मैं कम अज़ कम सोया रहा। तो ज़ाहिर गल उन्हें सारे मेरे ते गुस्सा सी कि हड हराम काम भी कोई नहीं करता, ऊपर से मैं उनके सामने रोज़ेदार बन के फिर रहा हूँ। तो मुझे अपने आप में शर्म आ रही थी। मैं 2 बार सोचा कि यार केला खा लूँ, कुछ खा लूँ, सारे हाँ हाय करनगे, फिर कानून टूट गया। फिर कहूँ नहीं रहने दो, इनमें से किसी का रोज़ा ख़राब होगा, इनके सामने खाऊंगा। एने चक्कर च 2 घंटे गुजर गए। बाहर घुग्गू वज्या तो मैं पहली खजूर मूँह च। तो जिन्हों दी उल्टियाँ आ रही सन, उन्होंने तो रुक गई, मेरियां सीधियां हो गई। तो है तो झूठ, इरादा मेरा क्या था, हुआ क्या, हूँ शवाल का असर है। ठीक है, वो कोई रोज़ा रोज़ा रख के कंपनसेट करांगे, जो रखन देगा तो फिर उल्टी मैं तो नहीं ना अपने इरादे से लाया, टैलीफोन मैं किया सी, माई की तबीयत मैं खराब की, उन्होंने दुआ मैं करा रहा सा, हाँ वो मैं ही करा रहा सा, मैं पता किया सी करा देगा। ठीक है, अब उसके गुर्दे फेल थे, उसकी उल्टियाँ नहीं रुक रही थी, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो कहा आंखें बंद करके दुआ कर ले। ठीक, मुझे नहीं समझ आई क्यों वॉमिट आई, मुझे अभी तक नहीं समझ आई, मुझे कम ही आती है, बल्कि मुझे वॉमिटिंग से डर, मैं अल्लाह कहने उल्टी ना कराई, सीधियाँ करा लाए। ठीक है, लेकिन वो आ गई बस। और हज़रत ईसा मेरे भतीजा छोटा 12 साल है, वो उसको जब मैंने अफ्तारी के वक्त बता दिया तो बार बार के नहीं, मेरी बुक में लिखा हुआ मुंह भर के आई थी या थोड़ी सी आई थी। मैं कहा यार मुंह भर के आई थी, टूट गया, आपका मेरे से एक कम है। मैं कहा मेरे लाला तेरे तो सारे ही काट रहे। ठीक है, अगला सवाल, तो अपने आप को पहचानने का एक तरीका है, अपनी गलती पे काबू पाओ, पाने की कोशिश करो, तो अपने आप को पहचानोगे तो रब को पहचानोगे। अगर गलती पे काबू पा भी ले तो फिर वो आपने कहा ना कि अल्लाह के सामने चौड़ हो जाता है इंसान के। नहीं, वो जिनको काबू वही पाता है जिससे वो चाहता है, जिसे उन्हें पता होता है कि नहीं ये हो चुकेगा, ਤਾਂ ही पाता है काबू। एंड फिर बात उसी पे ख़त्म होती, वही है एंड ते गल ओहदे ते मुकनी, और तेरे ते मुक्के, तू 50-60 साल इत्थे आया, तेरे ते गल मुका दी। और एक और था क्वेश्चन कि वो एडी तू क्यामत रहंदी नहीं किते। आओ पुत्तर, मतलब तू अपना देख ना, अपने आप ये भी अपनी पहचान है ना। ठीक है, बिजली भरी है, केड़ी बिजली भरी है कोई, वो फिर अल्लाह ही है, अंग अंग में जो मुझको छू लेगा वो मर जाएगा। अल्लाह दी ध्यान करो, कुछ ख्याल करो। खैर, तो काफ़ी दुख की तरह इस गल च कि नहीं तो फिर गल तो ओहदी मुकनी है। हालांकि गल तो कोई होर नहीं सी, गल तो किसी होर तो नहीं सी मुकदी पई। तैबा वाले की सी बाजी राग लाई, नहीं थोड़ी जी उन्होंने थोड़ा कोई और नाम है, तैबा वाले नहीं, गल तेरे उत्ते मुकनी। क्या था नात का मिसरा, तैबा वाले ही है, बोली ऊंची, पढ़ी जरा, तू तो पढ़ लेती है। तैबा वाले गल तेरे उत्ते मुकनी है, गल तेरे उत्ते मुकनी है। सानू ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਕਿਆਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁੱਕਣੀ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਸੂਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਈ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ। लेकिन सानू यही है ना कि सरकार ने आखिर कहना अल्लाह मियाँ नू कि क्या आप करना है, आप तो बहुत प्यार करने वाले हैं, ये क्या है।
जाओ यार जाओ बेटा, खबरदार आइंदा ऐसे किया तो। ठीक है, की ख्याल है? तैबा वालिया गल तेरे उत्ते, उत्थे पता नहीं तुसी कदी छोटे होंदे कुक्कड़ बने हो कि नहीं, ते मुर्गा बनना एक होता था, एक एक्सरसाइज होती थी, एरोबिक्स। तो उसमें अचानक जब ऐलान होता था कि वापस इंसान बनो, पुत्तर वो जी खुशी मिलती सी, बंदा हमेशा इंसान रहिंदा सी, फिर कदी मुर्गा नहीं सी हरकत इहो जी नहीं सी करदा, कोई ऐसी बांग देने की कोशिश नहीं सी करदा क्लासरूम च कि उन्होंने मुर्गा ना बनाया जाए। ठीक है, वो एक एक्सरसाइज होती है, आप लोगों को नहीं पता, आप लोग इंग्लिश मीडियमों से पढ़े हो ना, तो आप लोग ज़रा बर्गर फैमिलियाँ, तुम लोगों को पता नहीं है मुर्गा क्या होता है, कैसे बनते हैं, और मौला बख्श कौन होता है, कैसा होता है, और बस वो एक अपना ही एक उसका है, अपना अपना नसीब है। आप लोगों के नहीं, अल्लाह ने वैरायटी दी है। और बस हो गए सवाल तेरे? हाँ, वैसे अपने आप को पहचानने का एक तरीका ये भी है कि आप मखलूक खुदा का भला करना शुरू करें। पर्टिकुलरली जिन दुखों से आप गुजर चुके हैं, जो आप चाहते हैं कि ये किसी और को ना हो, उनकी मदद करें। ठीक है, उन मुर्दा दिलों को ज़िंदा करें, उन्हें दुआ कराएं, अल्लाह याद कराएं, अल्लाह याद करा देना, अल्लाह की खुशखबरी दे देंगे, यार अल्लाह तो बहुत रहमान है। कई लोग मुर्दा इसलिए हो गए होते हैं कि मैं तो इतना गुनाहगार हूँ, अब तो कुछ नहीं हो सकता, उन्हें और करी जाओ। तो उन्हें बताएं कि नहीं यार, अल्लाह मियाँ तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो आप आई एम सॉरी कह के आ जाओ वापस। ठीक है, तो जो भी अल्लाह मियाँ को आई एम सॉरी कर लेता है, तौबा करने का भी एक तरीका होता है। आप शर्मिंदा हो जाते हैं और दोबारा वो काम नहीं करते, ठीक, तो अल्लाह करीम को आपसे प्यार हो जाता है। अल्लाह का जो प्यार होगा, मकनातीस का प्यार लोहे को खींच लेता है, इतनी ताकतवर चीज़ को। ठीक है, तो अल्लाह मियाँ का प्यार मुर्दा दिलों को ज़िंदा कर देता है, तो उनकी अल्लाह से दोस्ती करा दें। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले